श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रिता करम फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरंगिरन च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हस्यनयत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरु मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते स्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्तर दोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है। उद्देर दात्मनात्मानम नात्मानम वासुदेव आत्मैव हात्यात्मनो बधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बंधुरात्मा समन्तस्य येनात्मैवात्मा जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान सम्मान एक से हैं। ज्ञान विज्ञान तपात्मा ऊटस्थो विचे देन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश मानश्च। वो व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना एक समान देखता है। सुहमिंत्राय युदासीन मध्य स्थदेश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। जब मनुष्य निकट हितैषियों मित्र इष्टतो मध्यस्थो ईर्ष्यालु शत्रु तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वे और भी उन्नत माना जाता है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहा। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठात्य स्थिर मानता नात्युच्छितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम ततैकाग्रम मना कृत्वा यत चितेन्द्रिय यक्रिया उपविश्यासने युज्या गोत्म गात विशुद्धि। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। समम काय शिरोगिरिवम धारयन्नचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दृश्यांचल लोकयाना। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम
मुंचितो युक्त आसीत मत परा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिं निर्वाण परंपराम मत सन स्थाम दिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्यशतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनष्टा न चाति स्वप्रशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपन बोधस्य योगो भवति दुःखा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतमन चित्तमान्यं नवेत वष्टते निस्पृह स्वर कामे भयो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातिस्थो नितंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य जुन्नतो योगात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानमात्म पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्र तद् बुद्धि भ्रामेतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैव्याम स्थिश्चलित तत्वतम। य लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादिकं ततः यस्ति मनि स्थितो न दुखेन्द्रियाणि विचाल्यते तम विद्याओ हंसं योग वियोगम योग संगितम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने मन को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंद में स्थिति में वो दिव्य इंद्रिय द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा संकल्प प्रभवनात् कात्मयस्तवा सर्वानशेत मनसैवनेन्द्रियागम विनियम्य समन्वता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ वो योगाभ्यास में लगे और पत्ते विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। शनै शनै रूपरम बुद्धिया धृति ग्रहीत्या आत्म संस्थितम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो न्यतो निश्चलति मनश्चलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत दातुन व्ययम वंशम नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अवश्य अपने लेकर आए। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतकल मशमम। जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है। वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। युजन्नेवं
सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखमश्यते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूत स्थितात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रशणयामि सा च मेना प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजयेत वमास्था सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच यो यम योगस्तवया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवृंदम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवानुवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयत्यात्मा योगो दुष्प्राप इति मे पति वश्यात्मा तु यत्तथा शक्तो वायु उपायता। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिनका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेते योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम ग्रषण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कश्चिन्नोन भयविष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्म पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या भ्रम प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतन में संशयम कृष्ण छित्तुर्महेशेषता त्वदन्ध्या संशयस्यास्य छित्ता न युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तत्र विद्यते न ही कल्याण कंचित चिदगुरुगति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुष्ठिताम शाश्वती समा शुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगी नामे कुले भक्ति धीमताम एत्वधि दुर्लभतरम लोके जन यदि द्वशम। अथवा वो ऐसे योग्य कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यानी कि यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे व्यक्ति को इस तरीके का जन्म मिलता है।
तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वर्देहिकम यतते चा ततो भयु संदिदो कुरु नंदनम। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तनैव व्रियते हव्रशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो न चाहते और भी सतत योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नाद्मास्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततः कोतवा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम कर्तव्य को प्राप्त करता है। तब इस भयो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मीभ्यश्च साधिको योगी तस्मादोगी भवार्जुना। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां मध्ये नात्रात्मा श्रद्धा भजते यो वासु युक्तो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, वो अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में हम अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होने बस सबसे पहले नोटिफिकेशन रिसीव हो आपको। और जी हाँ दोस्तों, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ, राधे राधे।